स्वयं कंस सारथी बन बहन देवकी को विदा करने चला था, पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। हे कंस, जिस देवकी को तू स्नेह से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे अंत का कारण बनेगी। ये कैसी वाणी? मेरी मृत्यु, वो भी मेरे ही भांजे के हाथों? असंभव। मैं इस मृत्यु के बीज को अभी इसी क्षण समाप्त कर दूंगा। वो जो क्षण भर पहले बहन का रक्षक था, अब उसी का शत्रु बन गया। आकाशवाणी सुनते ही कंस का चेहरा विकृत हो उठा। उसके भीतर का दानव जाग गया। कंस ने अपनी तलवार उठाई और बोला कि मैं इस देवकी का इसी क्षण वध करके अपने अंत के कारण को ही समाप्त कर दूंगा। उसने तलवार निकाल ली और देवकी को मारने चला। देवकी भयभीत हुई, परंतु वासुदेव आगे बढ़े और वासुदेव ने विनम्रता से कहा, ठहरो राजन, इस निर्दोष का वध करके तुम्हें क्या मिलेगा? नियति को कोई नहीं टाल सकता। राजन, यदि तेरी चिंता केवल 8वीं संतान है तो यह वचन मेरा है, हम अपनी संतानें तुम्हें स्वयं सौंप देंगे। उचित है वासुदेव, तुम्हारा वचन ही तुम्हारे और देवकी के प्राण बचा रहा है। सेनानायक, ले जाओ इन्हें और अभी इसी क्षण कारागार में डाल दो। उस दिन से मथुरा में मौन छा गया, परंतु स्वर्गलोक में गूंज रही थी वही वाणी। अब प्रारंभ होगा धर्म का पुनर्जागरण, कृष्णावतार का आरंभ। वर्ष बीतते गए। हर बार जब देवकी को संतान होती, कंस उसे निर्दयता से मार देता। वातावरण भय से कांपता। इस तरह उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया।
विम्न पद्मजाण्डकोश सन्तति